नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक पावर सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सुजलॉन एनर्जी शेयर आपको लगभग 55 के आसपास दिख जाएगा। वैसे भी शेयर आज 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब देखिए सुजलॉन, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पावर सेगमेंट की कंपनी है, आप कहेंगे ये विंड पावर प्रोड्यूस करते हैं, विंड पावर। ठीक है। अच्छा, कंपनी ने देखा कि भाई देखिए आज की डेट में बहुत सारे और भी जगह है जहां पे अपॉर्चुनिटी है, तो सुजलॉन ने लॉन्च कर दिया सुजलॉन 2.0 और साथ में कहा कि हम सोलर पावर भी प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको दोस्तों इसके पहले भी आपको कहा था, याद है, डेटा सेंटर, बेस टेक्नोलॉजी, ये सब आपके फ्यूचर सबसे बड़ा सेक्टर होने वाला है और कंपनी बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर निवेश करने जा रहा है। बैटरी स्टोरेज बिजनेस अंडर सुजलॉन 2.0। एग्जैक्टली क्या कहा कंपनी की तरफ से, मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूं। देखिए, Suzlon Energy share rose more than 2% on Thursday after the wind energy solution provider unveiled its long-term growth strategy, branded as Suzlon 2.0। तो कंपनी Suzlon 2.0 लॉन्च किया, एडिंग दैट इट्स डाइवर्सिफिकेशन इनटू सोलर पावर, साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम करेगा, साथ में कुछ अदर बिजनेस भी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि कंपनी की बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करेगा, ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ेगा। बट बात यह है, ये कंपनी सिर्फ आज लॉन्च किया है, इसको धीरे धीरे करके प्रोडक्शन में आना, इंप्लीमेंट टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, रिसेंटली शेयर ऑलमोस्ट 58-60 के आसपास पहुंच गया था मई पे। उसके पहले की बात करें, लगभग 60 के आसपास ही हमने देखा, पिछले कुछ महीनों से बार बार हडल फेस किया। और उसके भी पहले मतलब 2025 पे अगर हम पहुंच जाए तो लगभग 70 के आसपास बार बार हडल फेस किया था। सो इमीडिएटली मैं कहूंगा 58 से लेके 60 सबसे क्रूशल जोन, मतलब अपर साइड में, और लोअर साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लगभग 50 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट भी है। सो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली सुजलॉन की शेयर होल्डर के लिए बहुत सही अपडेट है। अच्छा, वेदांता वेदांता दोस्तों आपको पता होगा, एक दिन पहले की बात है, ईडी ने वेदांता की दो ऐसे फैसिलिटी पे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था। और लास्ट डे दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं कमेंट अक्सर पढ़ता हूं, सो कमेंट भी आया था कि सर वेदांता की जो सर्च ऑपरेशन उसके बारे में आपने कुछ जानकारी नहीं दिया। तो जानकारी कल आया नहीं था, आज आया है। तो वेदांता की तरफ से दोस्तों ये क्लैरिफाई करते हुए कहा, वेदांता से नो पेनल्टी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड आफ्टर ईडी सर्चेस। तो ईडी की सर्च ऑपरेशन हो जाने के बाद जो आउटकम निकला, इसमें वेदांता के ऊपर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं हुआ, कोई भी अदर बिजनेस से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला, यानी सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। और ऑब्वियसली बात है, शेयर आगे मतलब कल उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि परसों जब ये खबर आया था उस टाइम पे सडनली आप देखिए शेयर में एकदम से ड्रॉप भी हुआ था। मतलब जब ये खबर आया था उसके पहले देखिए शेयर 340 रुपए के ऊपर चल रहा था, नोट करना, 340 रुपए के ऊपर चल रहा था 10:30 बजे। जैसे ये खबर आया, ईडी ने रेट किया है, रेट नहीं, काइंड ऑफ सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है, तो शेयर एकदम से गिर के 330 के लेवल पे पहुंच गया था। और लास्ट कुछ दिनों से ही थोड़ा थोड़ा हमें वीकनेस देखने को मिला, बट आज भी शेयर में उतना वीकनेस नहीं था, बट थोड़ा बहुत शेयर वीक तो था। ठीक है। सो वेदांता के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा अपर साइड में 340 से लेके 350 सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन, और लोअर साइड में 310 से लेके 315, ये हो गया आपका सपोर्ट पॉइंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों डिक्सॉन के ऊपर। डिक्सॉन की शेयर भी वैसे आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, बट अभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब जो आपके 12,000 की रेजिस्टेंस। बट दोस्तों डिक्सॉन ने एक बहुत सही डिसीजन लेने वाले हैं, लिया नहीं है बट लेने वाले हैं। डिक्सॉन ने देख रहा है कि भाई डेटा सेंटर, इसमें कहीं ना कहीं पैसा बन सकता है फ्यूचर में, और कंपनी ने इस पर निवेश करना और साथ में कुछ ताइवानिश पार्टनर के साथ पार्टनरशिप के मतलब पार्टनरशिप करके इसको और काम करने का फैसला लिया। आइस वीवो जेवी, समझ आ रहा है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी स्टॉक राइज 2% टुडे एज कंपनी बेट्स ऑन डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देखिए डेटा सेंटर जो कंपनी बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जैसे कि सुजलॉन भी आप देखिए बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर निवेश करने का प्लान किया। अब डिक्सॉन को देखिए,
ये डेटा सेंटर, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये अगले 5 साल 10 साल में ह्यूज बूम करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे भारत की कंपनीज ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, अमेजन से लेके मेटा, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट, सब कंपनी निवेश कर है भारत में। समझ आ रहा है? जिस वजह से ये सेक्टर अगले 5 से 10 साल में ह्यूज ग्रो करने वाले हैं, याद रखना। अच्छा, डिक्सॉन की बात करें, इमीडिएटली जो अपर साइड में हर्डल पॉइंट है वह 12,000 की लेवल, क्योंकि लास्ट 1 साल से, 1 साल बोलना गलत होगा एक्चुअली, जब से शेयर नीचे पहुंचा, बार बार हमने देखा कि 12,000 की लेवल पे ही शेयर कहीं ना कहीं बार बार हर्डल फेस करा था, और गिरावट के समय भी 12,000 के आसपास 1-2 बार सपोर्ट भी मिला था। तो जिस वजह से 12,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना ये काफी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, हो सकता है बहुत ऊपर नहीं, बट फिर भी 0.89% ऊपर आके। अच्छा, आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक को बढ़िया टारगेट एंड रेटिंग मिला है बाई करने की। टारगेट मिला 1,750 की, फ्रेश रेटिंग टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल द्वारा। अब उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, पिछले काफी महीना हो चुका है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। 1 साल पे आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक ऑलमोस्ट 12 से 12.5% डाउन, जबकि शेयर लास्ट 5 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। आखिरी बार जब इसमें रैली हुआ था लास्ट ईयर, नोट करना, लास्ट ईयर जून पे शेयर 1,500 की जो लाइफ टाइम हाई को अचीव किया था। उसके बाद आप नोट कीजिए लास्ट 1 साल में शेयर में कोई मूवमेंट नहीं, एक आध बार 1,500 के आसपास पहुंचा था और मैक्सिमम टाइम डाउन साइड मूवमेंट दिया। कभी कंसोलिडेशन किया, कभी एकदम से शार्प नोज ड्राइव, कभी एकदम से ऊपर जाने की कोशिश, फिर से नोज ड्राइव हमें देखने को मिला। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न रिसेंटली जो सिचुएशन चल रहा है ग्लोबल मार्केट में वो भी है, महंगाई बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा 1300 से लेके 1350 ये एक हडल पॉइंट है अपर साइड में, और लोअर साइड में बात करें तो 1200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आईपीओस की जीएमपी, फटाफट चेक कर लेते हैं कौन से आईपीओ कितना परसेंट प्रीमियम में चल रहा है। देखिए हेक्सागॉन न्यूट्रिशन 25% को प्रीमियम चल रहा है, जेनेक्सियाई एनालिटिक्स 8-8.5% की प्रीमियम चल रहा है, वाह केमिकल 18% की प्रीमियम, यूएचएम वैकेशन 20% को प्रीमियम चल रहा है, सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी 34% की प्रीमियम, मैरिट्रॉनिक्स 50% की प्रीमियम चल रहा है, एक मिनट, और ये ट्रेड्स 1-1.5% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा बाकी सब लिस्ट हो चुके, चलो बढ़िया। अच्छा तो वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, ऐसे वीडियो हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो जो इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा देखना प्लीज मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल 5 तारीख किस तरफ मार्केट मूव करेगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, जैसे कि लास्ट डे भी दिया था। ठीक है, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए। आ जाइए बेल के ऊपर भी कुछ अपडेट है। बेल की शेयर वैसे भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, हो सकता है बहुत ऊपर नहीं, बट फिर भी 410 की लेवल पे शेयर क्लोजिंग दिया, 0.86% ऊपर आके। अच्छा बेल को दोस्तों रिसेंटली कुछ मार्केट एनालिस्ट ने पिक किया है बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इसमें बाई करने की रेटिंग के साथ 500 रुपए की टारगेट दिया। 500 रुपए की टारगेट मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है यानी 473 रुपए 45 पैसे, इससे भी हायर लेवल पे। इम्पॉसिबल बात नहीं है क्योंकि डिफेंस कंपनी या डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छे से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डेटा तो वही बता रहा है। तो ऑब्वियसली ये निफ्टी फिफ्टी के पार्ट होने के साथ साथ डिफेंस की एक प्रमुख कंपनी जिसको कहते हैं, लास्ट 6 महीने पे शेयर थोड़ा ऊपर नीच, बट लास्ट 1 महीने पे शेयर में काफ़ी गिरावट भी हुआ, ये भी फैक्ट है। और इमीडिएटली मैं कहूँगा 425 से लेके 430 इस लेवल पे लास्ट 1 मंथ पे शेयर काफ़ी बार हर्डल फेस किया। और लोअर साइड मूवमेंट की बात करें, शेयर आज जहाँ पे सपोर्ट मिला और उसके नीचे 400 से लेके 405, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है बेल के लिए। ठीक है, अच्छा वैसे आज कारोबार अच्छा था, मतलब अगर आप देखेंगे 91 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ,
जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी बढ़िया था, 54% के ऊपर देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ शेयर्स के ऊपर रिकमेंडेशन आया था कि सर आपने इसके ऊपर थोड़ा बहुत इसको पिक करना। सो सबसे पहला जो आया था खबर, मतलब आप लोगों की तरफ से सजेशन जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी की शेयर ऑलरेडी आपको मैं, आई थिंक कि आपको याद है कि कल जब मैं राजेश एक्सपोर्ट की शेयर को कवर कर रहा था, सेबी ने जो एलिगेशन लगाया है, उस सेम वीडियो में आपको मैं एक ड्रोन के ऊपर अपडेट भी दिया था। वहां पे आपको मैं क्या कहा था, याद कीजिए कि ड्रोन दोस्तों आज की डेट में मॉडर्न वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे, पास्ट में टैंक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, आज ड्रोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जितने भी कंपनी एक्चुअली ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं उसको डेफिनेटली बेनिफिट पहुंचेगा। और रिसेंटली सरकार ने यह भी डिसाइड किया, भारत की जो आर्म फोर्सेस के लिए लगभग $2 बिलियन की ड्रोन प्रोक्योरमेंट करेगा, ड्रोन खरीदेगा। ठीक है। और ऐसे में जेन टेक्नोलॉजी दोस्तों इस सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है। और जेन टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है पता है, ये ना केवल सिर्फ ड्रोन बनाते हैं, ये ड्रोन तो बनाता ही है, उसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं। ये इसकी खास बात है। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब जो सिस्टम के थ्रू आप ड्रोन को मार के गिरा सकते हो। मतलब ये वायरस खुद बनाते हैं, उसके साथ साथ एंटीवायरस भी उसका बनाते हैं। समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से शेयर में तो तेजी होना था, और काफी महीनों एक्चुअली बीत चुका है, शेयर में कोई बहुत ठोस मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। सो शेयर एक ही पर्टिकुलर लेवल के आसपास, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, कभी 1750, कभी 1800, बार बार हडल फेस कर रहा था। फाइनली आज उस लेवल को आज क्रॉस करके शेयर ऊपर पहुंचा। अभी जो मैं कहूंगा नियर टर्म बेसिस पे शेयर के लिए टारगेट हो सकता है 2000 के लेवल। सो क्लियर। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया की फंडा बहुत सिंपल है। आज की डेट में जो वॉर चल रहा है, तो जितने भी आप कह सकते हो कि मतलब फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इसका प्राइस तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि कोल इंडिया जो कोल प्रोडक्शन करता है, तो कोल एक अच्छा ऑप्शन है ये सब की, क्रूड ऑयल की एक बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है। ऊपर से आप ये भी देखिए, भारत में इस बार एल नीनो की वजह से गर्मी काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है। सो कोल इंडिया में डिमांड तो होगा ही। और कोल इंडिया की खास बात क्या है कि कोल इंडिया बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली भी हमने देखा था कि कोल इंडिया ऑलमोस्ट 491 रुपए तक पहुंच गया था, और ऑलरेडी देखिए इसमें ओएफएस भी आ चुका है। बहुत तगड़ा डिमांड भी देखने को मिला। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें तो 490 से लेके 500, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, या अगला टारगेट हो सकता है। लास्ट एंड आखिरी कंपनी को दोस्तों पिक करूंगा, नेटवेव टेक्नोलॉजी। देखिए, जो आपको इसके पहले भी बार बार कहा था, कुछ शेयर्स है, इसको आप कभी भी हाथ से निकल नहीं देना। अगर 10%, 8% नीचे भी मिल रहा है तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है। उनमें से एक है नेटवेव टेक्नोलॉजी, और खास करके जो कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, वहां में तो तेजी होगा ही। आप देख लीजिए, बैक टू बैक शेयर लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है। शेयर आज अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। लास्ट एक महीने पे 25% की जंप। लास्ट मतलब 2023 की बात, 2026 की बात करें तो लगभग 60% के आसपास मूवमेंट दिया था। जब ये वॉर शुरू हुआ था, ये जंग शुरू हुआ था, उस टाइम पे जरा देखिए 3000 की लेवल पे पहुंच गया था। उसके बाद से लेके अभी तक शेयर 60% चल चुका है। और ये दोस्तों अगर इस साल में और कुछ परसेंट ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल ही चौंकने वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग अगर ये सोचते हुए इस टाइप की कंपनी निवेश करते हो कि अगले 2 महीने, 3 महीने, या 1 साल, 2 साल, मैं कहूँगा जस्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि टोटली इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। निवेश करने से पहले आप खुद से पूछिए कि बिना किसी डाउट किए इसको क्या मैं अगले 5 साल, 7 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, भले ही शेयर 20% क्रैश कर जाए। तब भी अगर आपका आंसर येस होता है, जस्ट गो फॉर इट। नो होता है, अवॉइड इट। ओके। सो दोस्तों, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।